दुनिया में एक मुल्क है बहरे हिंद में वाक़ जिसका नाम मालदीव है, जिसकी कुल आबादी 5 लाख है और जिसका कुल रकबा 298 किलोमीटर है। इसी बैरुल हिंद में इसके एक हिस्से पे वाक़ बैरुल अरब में के साहिल पर वाक़ एक मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसकी कुल आबादी 24 करोड़ है और जिसका कुल रकबा 8,81,913 किलोमीटर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन दो मुल्कों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो मुल्क मालदीव है, जो पाकिस्तान की एक छोटी सी तहसील के बराबर जिसकी आबादी और रकबा है, उसका सालाना जो रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज़म से वो $5 बिलियन के लगभग है। और ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं, जो इससे 100 गुना बड़ा है आबादी और रकबे के लिहाज से, ये तकरीबन $765 मिलियन यानी 76 करोड़ डॉलर सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है टूरिज़म से। ये कितनी हैरान कुन बात है कि एक इतना छोटा सा मुल्क जिसका कोई पड़ोसी नहीं है, जिसका रकबा बहुत कम है और जो बिल्कुल समंदर में है, वो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है और हमारा मुल्क इतना कम रेवेन्यू जनरेट करता है। हालांकि हमारे पास साल में कई मौसम आते हैं, हमारे पास कई जगह हैं, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तान हैं, और उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं और जो हमारे पास कल्चर हैं वो सैकड़ों कल्चर हैं, ज़बानें हैं, और फिर भी हम दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पा रहे। इसकी आखिर क्या वजह है? इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि हमारा मुल्क सेव नहीं है। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आता है उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है। और ये जो मुल्क, छोटा सा मुल्क जो हमारी तहसील के बराबर है, इसकी आबादी बहुत कम है। और ये जो मुल्क है मालदीव, जिसकी इतनी कम आबादी है, इतना कम रकबा है, ये एक सेव मुल्क है जिसमें वहाँ आने वाले टूरिस्ट की इज़्ज़त की जाती है, वहाँ से उनको एक सिक्योरिटी मिलती है और उन्हें किसी अपनी जान माल का ख़तरा महसूस नहीं होता। आप देखें कि हम इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद दुनिया को इस बात पर कन्विंस नहीं कर सके कि आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ घूमें फिरें और यहाँ की जो नेचुरल जगह हैं उनको इंजॉय करें और हमारे कल्चर देखें, हमारे लोगों से मिलें। तो मैंने इस पर जितना सर्च किया, जितनी चीज़ें मैंने देखी पढ़ी, तो मैं हमेशा बहुत हैरान होता हूँ। हमारे जो टूरिज़म के एक्सपर्ट हैं, वो जब भी टूरिज़म पर बात करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो सिक्योरिटी की बात करेंगे, मगर वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की बात नहीं करेंगे। यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना है तो हमें अपने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतरीन करना होगा और उन्हें बेहतरीन हदूद पर उस्तवार करना होगा। हिंदुस्तान जो 1.5 अरब की मंडी है, और वो हिंदुस्तान जिससे हमारे तहज़ीबी, सकाफ़ती और कल्चरल ताल्लुकात हैं, उनको इग्नोर किए बग़ैर हम टूरिज़म की इंडस्ट्री में दुनिया में कोई मकाम पैदा नहीं कर सकते। और मैं ये साथ आपको ये बात भी बताता चलूँ कि टूरिज़म वो वाहिद इंडस्ट्री है जो इस खित्ते के लोगों का मुस्तकबिल डिसाइड करेगी और उनकी आम ज़िंदगी को बेहतर कर देगी और आम लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करेगी। हम देखते हैं कि दुनिया में लोग यूरोप में जाते हैं तो उसकी एक वजह टूरिज़म है, एजुकेशन है और उनका बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी है। और हमारे यहाँ हम लोगों को इसी बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ नेचुरल प्लेसेस हैं, बहुत डाइवर्सिटी है और इतना पोटेंशियल टूरिज़म का मौजूद है कि मैं एक सर्वे के मुताबिक आपको ये बताऊँ कि हम तकरीबन $10 बिलियन का पोटेंशियल रखते हैं टूरिज़म का, और तकरीबन 30 से 50 लाख लोगों का पोटेंशियल रखते हैं कि वो हमारे मुल्क में आएँ। और जब ये इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे मुल्क में आएंगे तो उससे आप यकीन जानें कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे और इस टूरिज़म से आम आदमी को फ़ायदा होगा। यहाँ रहने वाली लोकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ से ग्रो करेंगी, और आम आदमी तक रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, जब मैं टूरिज़म पर बात करता हूँ तो हिंदुस्तान की बात इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिखिज़म जो है उसके तमाम मुक़द्दस मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। लाहौर में, कसूर में, हसन अब्दाल में या पंजाब की दिगर जगहों पर सिखिज़म के मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में 26 मिलियन की पॉपुलेशन सिखों की है और उसमें से 20 मिलियन जो लोग हैं, यानी 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आबाद हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो आप यकीन जानें कि 20 करोड़ लोगों में से कम 10 से यानी 1 से 2 मिलियन लोग सालाना हमारे पास अपने मुक़द्दस मकामात की सैर को आएंगे और वो वहाँ यात्रा कहें या उनकी जो भी
मजहबी रसूमात हैं उसको अंजाम देंगे। इसी तरह पाकिस्तान में टेक्सला के अंदर या इसके गिरदो नवा में बुद्ध मज़हब जो है उसके भी मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। टेक्सला के अंदर मुक़द्दस मकामात बुद्ध मज़हब के वाक़े हैं। से 80 लाख लोग हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट आबाद हैं। तो अगर हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये कम अज़ कम 30 मिलियन का मैंने आपको मजहबी 30 मिलियन की मजहबी पॉपुलेशन आपको बताई है जो पाकिस्तान में अपने मुक़द्दस मकामात की मजहबी रसूमात अदा करने या सैर व तफरीह के लिए आएंगे। अच्छा, अब जब हम हिंदुस्तान से टूरिज़म की बात करते हैं तो उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी हमारे साथ क्योंकि बॉर्डर मिलती है और रोड का एक्सेस है, और यहाँ लोग मिसाल के तौर पे अमृतसर से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं तो वो सुबह आएंगे और शाम को वापस भी जा सकते हैं। और फिर हम हिंदुस्तान को इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की 1.42 बिलियन पॉपुलेशन है, और वो लोग हमारे नॉर्थ में, बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में, पंजाब में और AJK में आना चाहते हैं। तो उसमें हिंदुस्तान के ताल्लुकात की उनकी डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो हमें टूरिज़म के लिए एक बड़ी मंडी प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा है बल्कि ये दोनों रीजन में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए फ़ायदा है। और ये वो वाहिद चीज़ है जिससे हमारे यहाँ अमन आ सकता है, दोनों तरफ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और जिसमें जो शहरी आबादी है वो 9 करोड़ की आबादी है, और अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो वो 35 से 37 या 40 करोड़ की शहरी आबादी रखता है। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये 10 से 15 बिलियन डॉलर की मंडी है जो हमारी टूरिज़म है, और जिससे आम आदमी को फ़ायदा होना है। और अब जब हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं तो एक उसका तारीख़ी पस मंज़र है, एक उसकी मजहबी वजह भी है कि हमारे आज तक ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। दूसरी वजह पार्टीशन की है, फिर बांग्लादेश की अलाइदगी की है, और फिर इसमें मेन इशू कश्मीर का है। तो हम अगर देखें तो कश्मीर में जो वो टूरिज़म का वो जो हब बनना चाहता है तो वो इस खित्ते के अमन के बग़ैर वो टूरिज़म का हब नहीं बन सकता, और दोनों अतराफ़ में जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो इस पर मुनहसिर हैं। और आप देखें कि गल्फ़ के अंदर या UK के अंदर हम जो एम्प्लॉय दुनिया को देते हैं उसकी यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। तो जब टूरिज़म की जैसी इंडस्ट्री और हिंदुस्तान के साथ हमारी एक इसमें कोऑर्डिनेशन बन जाएगी और दोनों तरफ एक मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगी तो इससे बहुत बिज़नेस इमर्ज होंगे, और इससे आम बंदे की लाइफ यहाँ चेंज होने जाएगी। कि हमारे यहाँ लोग इसलिए भी नहीं आते कि हमारा जो स्टेटस है रियासत का वो गैरिसन स्टेट का है। तो ऐसे में जब दुनिया हमें एज अ गैरिसन स्टेट देखती है और जिसके लिए ये सब जवाज़ मुहैया किए गए हैं कि कश्मीर इशू है और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, तो ऐसे में हमारे यहाँ टूरिज़म प्रमोट नहीं हो पाता। तो आज मैं ये समझता हूँ, इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मौजू पे हमें डायलॉग करने की ज़रूरत है, इस मौजू पर टेबल पे आने की ज़रूरत है कि हम वो कौन से ज़राए हैं, वो कौन से जवाज़ हैं जो गैरिसन स्टेट के लिए ज़राए मुहैया करते हैं या उसके लिए जवाज़ मुहैया करते हैं, उनको हम ख़त्म करें, हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें ताकि हमारा टूरिज़म प्रमोट हो सके। इस पर अपनी राय ज़रूर दें।